नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर ये जो विकास है या जिसे हम कहते हैं बेहतर जिंदगी, इसका मतलब हर किसी के लिए इतना अलग क्यों होता है? नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अक्सर हम मान लेते हैं कि तरक्की मतलब सबके लिए एक ही चीज। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है विकास के विविध लक्ष्य, लोग और आकांक्षाएं। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि क्यों तरक्की की राह पर सबके सपने एक जैसे नहीं होते, है ना? जी, और ये विश्लेषण शुरू ही इस बात से होता है कि देखिए, कोई भी दो जिंदगियां एक जैसी नहीं होती। हर किसी के हालात, जरूरतें, सपने सब अलग होते हैं। हाँ, मतलब जाहिर सी बात लगती है, पर हम शायद इस पर इतना सोचते नहीं। सही कहा। और स्रोत यही बताता है कि इसी वजह से उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हो जाते हैं। ये फर्क क्यों आता है? तो वो कहते हैं काम धंधा क्या है, सामाजिक पहचान क्या है। सामाजिक पहचान मतलब? जैसे लिंग, जाति, किस इलाके से हैं, फिर आमदनी कितनी है, उम्र क्या है और जिंदगी को लेकर उनकी सोच, उनके मूल्य क्या हैं। ये सब मिलके तय करता है कि वो विकास से क्या चाहते हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा और समझने के लिए शायद कुछ उदाहरण मदद करेंगे। स्रोत में कुछ दिए क्या? हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छे उदाहरण है। जैसे सोचिए, एक सूखाग्रस्त गांव का छोटा किसान। हाँ, उसकी क्या उम्मीद होगी? उसकी सबसे बड़ी जरूरत होगी शायद पानी, है ना? फसलों के लिए वक्त पे पानी मिल जाए और जो मेहनत की है उसका सही दाम मिले बाजार में। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ा बांध बन रहा हो पास में, शहर को पानी देने के लिए। अब वो बांध शायद उस किसान के लिए उतना फायदेमंद ना हो। पानी का रुख शायद शहर की तरफ ज्यादा हो। ये तो है। अच्छा, और कोई उदाहरण? हाँ, जैसे शहर में किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। ओके। उसकी क्या इच्छा होगी? शायद बेहतर तनख्वाह, काम करने की जगह सुरक्षित हो और नौकरी पक्की हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्थायी हो। हाँ, ये तो बुनियादी जरूरतें हैं। पर हो सकता है फैक्ट्री का मालिक इसे कैसे देखे? वो शायद सोचे कि इससे तो लागत बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ देखिए, लक्ष्य टकरा गए। सही बात है। और एक गांव की लड़की का भी उदाहरण था शायद। जी हाँ, एक गांव की लड़की जो पढ़ना चाहती है, उसके लिए विकास क्या है? शायद घर के पास ही स्कूल हो, आने जाने का रास्ता सेफ हो और घर वाले उसे आगे पढ़ने दें, पूरी आजादी मिले। हाँ, पर हो सकता है घर वाले कुछ और चाहें। बिल्कुल, हो सकता है परिवार चाहे कि वो स्कूल छोड़कर घर के कामों में हाथ बटाए। तो यहाँ भी देखिए, एक ही स्थिति में कितने अलग अलग नजरिए हैं। ये पढ़कर मुझे भी लगा कि हम कितनी आसानी से मान लेते हैं कि सब एक ही चीज चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई जरूरतों की बात जो दिखती हैं, पर क्या विकास सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में है? नहीं। और यहीं पर स्रोत एक और बहुत जरूरी बात बताता है। लक्ष्य सिर्फ भौतिक नहीं होते, मतलब सिर्फ पैसा, अच्छी सड़कें, बिजली, यही सब नहीं। तो फिर गैर भौतिक लक्ष्य भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, गैर भौतिक, यानी वो चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते पर वो उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो। जैसे समाज में इज्जत मिलना, हाँ, बराबरी का दर्जा, सम्मान, हाँ, समानता जी, या किसी भी तरह के भेदभाव से आजादी। ये गैर भौतिक जरूरतें, ये आकांक्षाएं भी विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन एक और परत है इसमें, है ना? जब ये अलग अलग लक्ष्य आपस में टकराते हैं। हाँ, और यहीं पर बात और पेचीदा हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि एक समूह का विकास, या जिसे वो विकास समझ रहे हैं, वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्रोत में हाईवे वाला उदाहरण था शायद। जी बिल्कुल, हाईवे का उदाहरण देखिए। हाईवे बनने से व्यापार बढ़ता है, आना जाना आसान होता है, ये तो एक पहलू है। हाँ, ये तो विकास लगता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? हाईवे बनाने के लिए जमीन चाहिए। हो सकता है कई गांव वालों को अपनी जमीन छोड़नी पड़े, उनके घर टूटे। ओह हाँ, खेती की जमीन भी जा सकती है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो तरक्की दिख रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ किसी की रोजी रोटी छिन रही है, किसी का घर उजड़ रहा है। तो सच में बड़ा मुश्किल संतुलन है। बहुत मुश्किल। और स्रोत यही दिखाता है कि विकास के नाम पे अक्सर ऐसे कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। यही जरूरत पड़ती है संतुलन साधने की। तो कैसे साधा जाए ये संतुलन? देखिए, स्रोत कहता है कि विकास की योजना बनाते वक्त इन सभी अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे से टकराने वाले हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसी योजना बने जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छी हो और कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाए। और स्रोत एक बहुत अच्छी बात कहता है कि सच्ची प्रगति वही है जो इस विविधता का सम्मान करे, जो ये माने कि सबके सपने अलग हैं
और कोशिश करे कि किसी एक का सपना दूसरे के लिए मुसीबत न बन जाए। ये बात तो बहुत गहरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने यही समझा कि विकास के मायने सबके लिए अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थितियां, उनके पास जो साधन हैं और उनकी अपनी इच्छाएं सब अलग हैं। और ये लक्ष्य भौतिक भी हो सकते हैं, जैसे पैसा, सुविधाएं, और गैर भौतिक भी, जैसे इज्जत, बराबरी। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कई बार इनमें टकराव होता है, और जब ऐसा होता है तो जरूरत होती है संतुलित, न्यायपूर्ण रास्ते खोजने की। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि विकास का कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बस यही विकास है और ये सबके लिए अच्छा होगा। नहीं कह सकते। ये हर किसी के नजरिए पर, उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। ठीक है। हाँ, और स्रोत आखिर में इसी बात पर जोर देता है कि जब लक्ष्य टकराएं तो निष्पक्षता से, मतलब बिना किसी का पक्ष लिए, संतुलन बनाना जरूरी है। पर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? कौन सा सवाल? यही कि जब एक समूह का विकास सीधे सीधे किसी दूसरे समूह की रोजी रोटी छीन रहा हो या उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हो, तब वो निष्पक्षता असल में दिखती कैसी है? उसका क्या मतलब होता है उस वक्त? ये सोचने वाली बात है, बहुत अहम सवाल है, और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, लगता तो नहीं। शायद इसी सवाल के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं कि वो इस पर विचार करें।